सभी भूत राजेश और कविता की तरफ बढ़ने लगे। भागो कविता, नहीं तो आज हम दोनों इन भूतों का प्रसाद बन जाएंगे। भागो! दोनों भागने लगे। सारे भूत उन दोनों का पीछा करने लगे। ये तुमने कहाँ फंसा दिया कविता? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे माफ करना जी, मेरी वजह से तुम्हारी जान पर भी बनाई। तभी एक भूत कविता के काफी नजदीक आ गया। भागो कविता, और तेज भागो, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। अब भागो! तभी कविता एक भूत ने उसे पकड़ लिया। बाकी भूत भी उस पर टूट पड़े। तभी कविता चीखते हुए बोली, अब भागिए जी, अब भागिए, इन भूतों से दूर भागिए जी। मैं तो अब नहीं बचूंगी, पर आपको जीना होगा। परवर नहीं जी, आपको मेरी कसम, अब भागिए, अपनी जान बचाइए। कविता के समझाने पर राजेश रोता हुआ वहां से भाग गया। रोते हुए घर गया। बार बार उसके चेहरे के सामने अपनी बीवी का चेहरा आ रहा था। बार बार उसकी बीवी की चीख उसके कानों में गूंज रही थी। तभी उसने चीखते हुए बोला, मैं उन भूतों से बदला लेकर रहूंगा। अब मैं किसी और गांव वाले की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। वो गुस्से में सीधे मुखिया जी के घर गए और मुखिया जी से सारी बातें बताई। तभी मुखिया जी ने बोला, अपने आप को संभालो राजेश। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुखिया जी, वो ठीक है, मेरी बीवी नहीं तो कोई न कोई तो उन भूतों के हत्थे चढ़ता ही। किसी न किसी की तो वो जान ले ही लेते। हमें उनसे लड़ना होगा मुखिया जी। ये कैसी बातें कर रहे हो राजेश? उन भूतों से लड़ने का मतलब समझ रहे हो? मौत के मुंह में जाने की मत सोचो राजेश। मैं अपनी बीवी के बिना ऐसे भी कहां जिंदा हूं। आप बस रास्ता बताइए मुखिया जी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं अब उन भूतों को किसी और की जान नहीं लेने दूंगा। अब तुम नहीं मान रहे हो तो सुनो, अगर कोई 1 महीने तक पूर्णाहुति यज्ञ करे तो ये संभव है। बस इतनी सी बात? पहले पूरी बात तो सुनो। हवन कुंड में तुम जिस स्थिति में बैठे हो उसमें 1 महीने तक जरा भी परिवर्तन नहीं करना है। पूर्णाहुति के दिन तुम्हें नदी के सारे भूत डराने आएंगे, पर तुम्हें जरा भी हिलना नहीं होगा और यज्ञ संपूर्ण करना होगा। मैं करूंगा मुखिया जी, मैं करूंगा। अच्छे से सोच लो राजेश, क्योंकि अगर तुम जरा से भी हिले तो सारे भूत तुम्हें प्रसाद समझकर खा लेंगे। जो होगा देखा जाएगा मुखिया जी। अब तुमने सोच ही लिया है तो करो। वैसे एक बात बता दूं, जब तक तुम हिलोगे नहीं तब तक वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, इसलिए किसी भी सूरत में हिलना मत। आज हवन का आखिरी दिन था। धीरे धीरे रात हो गई। पूर्णाहुति होने में बस कुछ ही समय बाकी था। तभी नदी के सारे भूत हवन कुंड के आसपास जमा हो गए। वो लगातार राजेश को उसके गले के पास हुआ था तो कोई बड़े बड़े दांत था, कोई अजीब डरावना चेहरा था, कोई अपनी जीभ से सूंघ रहा है, पर राजेश जरा सा भी नहीं है। वो पूरी हिम्मत के साथ यज्ञ करता रहा। और तभी उसके सामने उसकी वाइफ कविता आई। उसके चारों तरफ से कई भूत उसे नोच रहे थे। वो बहुत चीख रही थी, मुझे बचाओ जी, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे बचाइए जी। राजेश अपनी बीवी को चीखता देख थोड़ा विचलित होने लगा। वो अपनी बीवी की चीख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो पूर्णाहुति छोड़ उठने ही वाला था कि तभी मुखिया जी आ गए। हवन कुंड से मत हिलना राजेश, ये तुम्हारी बीवी नहीं है, वो भी एक भूत बन चुकी है। तुम पूर्णाहुति दो, इस गांव को बचा लो राजेश। तभी कविता एक चुड़ैल में मुखिया, तुझे भी अभी आना था। हम तो मरेंगे पर तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तभी कविता ने मुखिया जी का सर कर दिया। राजेश रोता हुआ पूर्णाहुति दे रहा था। पूर्णाहुति होते ही सारे भूत जलने लगे और जलते हुए वहां से गायब हो गए। गांव वाले आसपास आ गए और उन्होंने राजेश को कंधे पर उठा लिया। सभी ने राजेश का शुक्रिया अदा किया।
मुखिया जी उनके बलिदान पर श्रद्धांजलि दी। राजेश ने आखिर गांव को बचा ही लिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपकी राय हमें कमेंट्स में